नमस्कार साथियों, मिशन राज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन राज कोचिंग क्लासेस की टीम अब आपके बीच में ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको उपलब्ध कराएगी, जिसमें आपको नोट्स तो यहाँ ऑफलाइन आओगे नोट्स भी मिलेंगे आपको। CET का आ रहा है, दिल्ली इंग्लिश का आ रहा है, नीट का आ रहा है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, आप किसी की भी तैयारी हो उसमें आपको हेल्पफुल के लिए हम ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। आप घर बैठे भी आगे चीज़ नोट कर सकते हो। यहाँ क्लास के बाद डिवाइस आप कर सकते हो। इसमें हिस्ट्री विशेषज्ञ हमारे बीच है रामप्रसाद जी सर, और हिंदी विशेषज्ञ और संस्कृत विशेषज्ञ मुकुल जी सर है। ये भी आपको ऑनलाइन सुविधाएँ देंगे। हाँ, हम ये सारी चीज़ें इसलिए दे रहे हैं कि आचार संहिता अब आपके बीच तो आपको बताया गया मैंने से आचार संहिता रहेगी। अपने को जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने मिल चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से सारे एग्जाम का कैलेंडर आपको मंत्रालय ने अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया है, और उसके अंदर आपको ये बता दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट कब कब है। जो एग्ज़ाम सितंबर और अक्टूबर में होने वाले थे सब सारे पोस्टपोन होकर जनवरी और फरवरी में चले गए हैं। ये आपको अच्छी तरह भली बात पता है। तो आप लोगों को तैयारी का एक और मौका मिल गया है। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। उसके लिए आपको खुद को तैयार करनी है। कैसे करना है अपनी तैयारी वो आपको पता है। जब तक अपन तैयारी नहीं करें, क्योंकि अब एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, जितना टाइम मिला है उसमें कंपटीशन लेवल हाई हो गया है। अब लोगों को तैयारी करने का बहुत ज़्यादा, जितनी तैयारी देखो, जो एग्जाम जिस सितंबर में होना था लगभग जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो सब इस लेवल पे थे कि एग्ज़ाम देना है। लेकिन किसी कारणवश एग्ज़ाम डेट आगे पोस्टपोन हो गई। जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम डेट आ गई है आपके सामने। अब आप लोग सोचिए कि अब ये 3-4 महीने जो मिले हैं उसमें कितना कंपटीशन, कितने लोग तैयारी करेंगे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। जैसे कि आप लोगों को पता है राजस्थान पुलिस और बहुत सारे पटवारी, बहुत सारी वैकेंसी के अंदर ये CET एक कॉमन एलिजिबल टेस्ट चालू कर दिया गया है। इसके लिए आपको एक RS का सिलेबस ले लो, चाहिए सिलेबस लगभग कॉमन सा है। तो अपने को उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से नहीं करनी है, उनके बारे में आज अपन चर्चा करने के लिए टीम अपने साथ है। और हिस्ट्री विशेषज्ञ को आपको देखा होगा, आपने कुछ वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं, हिंदी के भी डाले हुए सर के, और उसको कुछ अपडेट करते हुए हम आपके सामने लेके आ गए हैं। उसके लिए आपका साथ चाहिए। अगर हमारी जो बातें हैं, हमारी जो हम बताना चाह रहे हैं, हमारी क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा मनोबल बढ़ाएं। आपके साथ ही आपका विश्वास हमारे बीच में रहेगा। हम आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। आपको 101% देने की कोशिश हमारी रहेगी। और जहाँ तक है, मैं आपको दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि दोनों विशेषज्ञ हैं आपके बीच में, और एक्सपीरियंस है दोनों को। सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस है। आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कितना एक्सपीरियंस है। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ के गए हैं अपने यहाँ से कोचिंग मिशन राजस्थान से, उनको एक बार आप ज़रूर पूछें कि कैसा पढ़ाया जाता है। पढ़ाते समय कोई खराब नहीं पढ़ाता, लेकिन पढ़ाने का तरीका आप दोनों का देखिएगा, उसके बाद आप जज कीजिएगा। देखो, आपको डेमो आपको ऑनलाइन मिल रहा है, और अगर आपको ऑफलाइन भी लेना तो बिल्कुल डेमो आए। 3 से 5 दिन का हम डेमो रखेंगे आपके बीच क्लास होगा। बहुत जल्दी आपके CET का और आपके टीचर के बीच साइकोलॉजी आता है, और भी सब हिंदी संस्कृत जो आपको डिफिकल्ट है, जो जिसमें आप नंबर अचीव कर सकते हैं अच्छे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री विशेषज्ञ रामप्रसाद जी से बात करना चाहूँगा कि वो किस तरह से अपनी रूपरेखा लेके आपके बीच आएंगे। सबसे पहली बात कि अभी तक अपने YouTube चैनल पे राजस्थान जी के चल रहा था। अब हम सर आपके बीच इंडियन हिस्ट्री बहुत जल्दी आपके बीच हो सके कल से स्टार्ट करेंगे। इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में मुकेश जी आपको हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम को पूरा रिव्यू करके, पेपरों का पूरा निचोड़ निकाल के किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे आज कि किस तरह से तैयारी करें। और ये खुद क्लासें लेंगे आपको कि किस तरह से तैयारी करें। देखो, अभी मैंने एक देखा था कई जगह कि राजा रानी की उसकी बेटी कौन क्या है, उनसे आजकल क्वेश्चंस नहीं बनते। हिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, और क्वेश्चनों को पेपर्स देखे पीछे पूरे पेपरों का इन्होंने रिवाइज करके पूरा निचोड़ निकाल के इंडियन हिस्ट्री आपको किस तरह से क्वेश्चंस को कहाँ से पिकअप कर रहा है एग्जामिनर, उसके बारे में आपको पूरा किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। मैं रामप्रसाद से हाँ सर।
जहाँ तक ज्ञात है ये केकड़ी का पहला यूट्यूब चैनल होगा जिस पे आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। सही है सर। और इंडियन हिस्ट्री ऐसी पढ़ने को मिलेगी कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद में दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे लेंगे, सीटेट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट पात्रता हो, जिस एग्ज़ाम में आपको इंडियन हिस्ट्री पार्ट अगर मिलेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस एग्ज़ाम में अपने नोट्स से बाहर क्वेश्चन शायद ही जाए, लेकिन वो क्वेश्चन आप जब भी कर पाओगे जब आप डेली क्लासेस अटेंड करोगे, क्लासेस देखोगे और देखने के बाद आप अपना जो रिव्यू दोगे उस रिव्यू के अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि आप क्या रेस्पॉन्स सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, क्या क्या परेशानियाँ आए आपके सामने। वो सारी परेशानियाँ आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और या फिर आप फिजिकली रूप से कोचिंग संस्थान में आकर भी मिल सकते हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान में मेरे स्तर पर करूँगा। रही बात इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इनमें 3 पार्ट जो है, इन तीनों पार्टों में सबसे खतरनाक या यूँ कहे कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत का रहता है, एंशिएंट हिस्ट्री जिसे कहते हैं, वो वाला पार्ट रहता है। क्योंकि वहाँ पर आपको तथ्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फैक्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, और उन फैक्टों को याद करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन फैक्ट को, उन तथ्यों को मैं सिंपली साधारण या सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आपको नहीं लगेगा कि इनको रटना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं आप सभी को। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट रहेगा उसको सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत वाला जो है, जिसमें किस प्रकार से मानव जो है उसका विकास हुआ और किस प्रकार राजवंश स्थापित हुए, उन राजवंशों के बाद में किस प्रकार राजवंशों के मध्य संघर्ष चले, उन संघर्षों के बाद में सर्वप्रथम भारत का कौन सा राजवंश बना, और फिर इसी प्रकार अनवरत रूप से, लगातार रूप से जो राजवंश चलते रहे, उन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री वाला जो अपना पार्ट रहेगा काफ़ी इजी, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा इतना सारा अपन करेंगे, जिसमें अपने लगभग जो है 3-4 महीने में अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप जो मैं चीज़ें बताऊँगा उनका अगर आप प्रॉपरली नोट्स वगैरह बना के पढ़ा और फिर बाद में एक बार पढ़ने के बाद में दूसरी बार, तीसरी बार रिविजन कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार के सामने आपके सामने समस्या आएगी। और इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो इतने टफ भी नहीं आते, काफ़ी इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन। लेकिन उन इजी क्वेश्चनों में अपन गलती क्या कर लेते हैं कि उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं उन क्वेश्चनों को, और यही अपने लिए भारी पड़ जाता है। और राजस्थान में कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा इंडियन हिस्ट्री को एक तरीके से यह कहे कि राजस्थान जीके के राजस्थान हिस्ट्री के सामने उसको नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन जिस प्रकार मैंने वीडियो 2017 वाला पेपर देखा था, उसमें सिलेक्शन का आधार इंडियन हिस्ट्री बनी। जिस बंदों ने उसमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ी उन सबका सिलेक्शन हुआ था। राजस्थान हिस्ट्री सब पढ़ लेते हैं, राजस्थान हिस्ट्री बहुत सारों को मुँह पे याद होगी, लेकिन इंडियन हिस्ट्री जो है वो उनको नहीं पता कि इंडियन हिस्ट्री में क्या था क्या नहीं था। ज़्यादा बात करें तो अकबर बाबर के बारे में जरूर बता दिए देते हैं, लेकिन आपको बता दिए देता हूँ मैं भी, अकबर बाबर से भी पहले भारत में राजवंश हुआ करते थे। उससे पहले भी भारत में एक नगरीय क्रांति हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं। और उससे पहले भी भारत जो है उसका इतिहास पहले भी चलता था। तो उस इतिहास की बात करेंगे, हर एक लाइन से अपन बात करेंगे, लाइन टू लाइन इतिहास को पढ़ेंगे। आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है RS प्री का, उस RS प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली टफ होंगे। और उसके बाद में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, थर्ड ग्रेड वाला एग्ज़ाम हो, सीटेट के एग्ज़ाम हो, या फिर ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जिनमें इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन आता है,
तो उसके लिए ये वीडियोस काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तो आप सभी से मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ेंगे और अपने समय का सदुपयोग करते हुए मेरे जो मेहनत है उसका भी आप सदुपयोग करेंगे और इन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखने के बाद में विश्लेषण करने के बाद में किसी भी प्रकार की समस्या को मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे और मैं जहाँ भी हो सकेगा उन सभी समस्याओं का समाधान करूँगा। इसके साथ बात करेंगे हिंदी विशेषज्ञ मुकेश जी, हिंदी के बारे में कि हिंदी का क्या रोल है एग्जामों को लेकर के, हिंदी के बारे में सर। नमस्ते साथियों, मैं आपको नियमित रूप से कल से कक्षाएं देने वाला हूँ और हिंदी के साथ हिंदी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद आपको संस्कृत भाषा की क्लासें भी आपको नियमित रूप से मिलेगी और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं जिस तरीके से टॉपिक को पढ़ाना ही नहीं समझना पड़ता है और समझ के आधार पर जो प्रश्न आजकल भाषा के पूछे जाते हैं उसी तरीके से हम क्लास में एक एक टॉपिक, एक एक प्रकरण और प्रकरण से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न हमारी कॉपी से, हमारे नोट्स से होगा और सूझ के आधार पर जो भी प्रश्न बनते हैं भाषा में वो भी हम सीखने वाले हैं। अर्थात हम भाषा को पढ़ेंगे नहीं, हमारे जीवन में हम भाषा को जो जी रहे हैं उसी तरीके से हम भाषा को यहाँ सीखने वाले हैं, अधिगम करने वाले हैं। अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में अंतर है, पर सीखी हुई चीज को हम लंबे समय तक याद रखेंगे उसी तरीके से। और जो भी आजकल है परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके से जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं प्रत्येक टाइप के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। जैसे भाषा में सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति क्या है, भाषा कहाँ से आई, भाषा का प्राण क्या है, भाषा का व्याकरण क्या है, और इसके बारे में वर्णमाला क्या है, संविधान में भाषा का उल्लेख कहाँ है वगैरह। उसके आगे वर्ण विचार के बाद में शब्द विचार में सभी दृष्टि से जैसे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशन विदेशी, अर्थ के आधार पर संरचना अथवा रचना के आधार पर प्रत्येक दृष्टि से हम शब्दों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में वाक्यों की चर्चा करेंगे और उसके बाद संधि समास वगैरह जितने भी टॉपिक हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से व्याकरण के अति महत्वपूर्ण है उन सभी टॉपिकों को एक एक प्रकरण को लेते हुए और एक एक प्रश्न को समझते हुए कि ये प्रश्न तो इस प्रतियोगी परीक्षाओं में इस दृष्टि से पूछा गया है, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे, इस टाइप के आगे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक की हम और प्रत्येक प्रश्न की जो पूछा गया है, चाहे आप छोटे लेवल से पटवार के एग्जाम से लेकर ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम तक जो भी क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित पूछे गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा यहाँ क्लास में करेंगे और कल से ये शुरुआत हम करने वाले हैं। तो सभी को मैं पुनः एक बार मिशन राज यूट्यूब चैनल पर जिसने भी जो आपका यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी नियमित रूप से, तो ध्यान रखें और कॉपी और पेन लेके साथ में आए और अपने जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाए लिखाया जाए वो नोट्स बनाते रहें और उनको नियमित रूप से आप 10-15 मिनट आपको जितना भी मिलता है टाइम वो उनका नियमित रूप से आप अध्ययन करें। निश्चित रूप से आप एक दिन सफलता के शिखर पर जरूर पहुँचोगे। थैंक यू, धन्यवाद।